सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के शानदार सेशन में। दोस्तों आज का सेशन आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि आज के सेशन में उन चुनिंदा प्रश्नों के साथ साथ उन प्रश्नों को भी रखा गया है जो आप कभी पढ़ चुके थे, यानी 2024 2023 के भी बहुत सारे करंट अफेयर्स स्टैटिस्टिक्स जीके को भी रखा गया है जो आप पढ़ चुके हैं या उस सवाल से आपका आमना सामना किसी भी एग्जाम में हुआ है। खास करके रेलवे के किसी एग्जाम में उस सवाल से आपका निश्चित है आमना सामना हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन को दिया जा रहा है आपके रिवीजन के तौर पे। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। उदास ना हो बीते हुए कल के लिए, उदास ना हो बीते हुए कल के लिए, सवाल होते ही हैं बस हल के लिए। निश्चित है दोस्तों, जितने भी सवाल होते हैं, जितने भी क्वेश्चन होते हैं, सभी का कहीं ना कहीं किसी न किसी डिक्शनरी में हल जरूर होता है। हर कोई ठहर नहीं सकता है उन हालातों में तेरे किस्मत की हर कोई ठहर नहीं सकता उन हालातों में, तेरे किस्मत की चाबी है तेरे हाथों में। आपके हाथ में, जाहिर सी बात है कि अपने ही हाथ में अपनी किस्मत की चाबी होती है। भाग्य को दोषना ये गलत बात है दोस्तों पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में रायसीना डायलॉग का 10वां संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने इसका डीपली जवाब दिया है। नई दिल्ली, बिल्कुल सही है। नई दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन हुआ। यहाँ विषय वस्तु दिया गया है थीम काल चक्र, पीपल, पीस एंड प्लेनेट। अब आते हैं आज के सवाल का, और आज के सवाल का पहला क्वेश्चन काफी मजेदार धमाकेदार एंट्री के साथ। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो दोस्तों द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है वरुण, उसका 23वां संस्करण यानी इसकी शुरुआत 2001 ईस्वी से हुई थी। 23वां संस्करण भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो दोस्तों इसका 23वां संस्करण भारत और फ्रांस के बीच, किस देश के बीच? भारत और फ्रांस के बीच में शुरू हुआ है। आइए चर्चा करते हैं इस युद्ध के बारे में और जानकारी देते हैं आपको क्या क्या जानकारी है। तिथि इसकी दोस्तों, इसका आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो 19 से 22 मार्च 2025 में इसका आयोजन किया जा रहा है। भाग लेने वाले देश इसमें भारत और फ्रांस है, चूंकि ये भारत और फ्रांस के बीच में ही युद्ध होता है। संस्करण इसका बात किया जाए तो 23वां है। उद्देश्य है समुद्री सहयोग, संचालन, तालमेल और अंतर को समन्वय को बैठाना, संचालनशीलता को मजबूत बनाना। भारत फ्रांस का वरुण 2025 का अभ्यास अरब सागर में होगा। कहाँ होगा दोस्तों? अगर पूछते एग्जाम में कि 2025 का वरुण सागर अभ्यास कहाँ होने वाला है, तो ये अरब सागर में होने वाला है। इसमें दोस्तों राफेल एम और मिग-29 के फाइटर जेट्स अभ्यास में शामिल होंगे। INS विक्रांत और FNS चार्ल्स डी गॉल भी इस अभ्यास का हिस्सा होंगे। भारत और फ्रांस के बीच यह अभ्यास 2001 से आयोजित किया जा रहा है। तो ये इस अभ्यास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी दोस्तों। अच्छी लगे तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छे लगे तो भी लाइक कीजिएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास, यानी यहाँ दिया गया है दोस्तों आपको कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास 2024 का है। युद्ध अभ्यास शक्ति और वरुण, क्या दिया गया है दोस्तों? युद्ध अभ्यास शक्ति, वरुण और गरुड़ किस देश के बीच में होता है? तो युद्ध अभ्यास शक्ति, वरुण और गरुड़, अभी आप पढ़े हैं ये तीनों युद्ध दोस्तों फ्रांस के साथ होता है। किस देश के साथ होता है? फ्रांस के साथ होता है ये तीनों युद्ध। अब बात करते हैं डेजर्ट साइक्लोन 2024 अभ्यास। क्या दोस्तों? डेजर्ट साइक्लोन 2024 अभ्यास भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ था, राजस्थान में हुआ था। किसके बीच? भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ था। इस युद्ध का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इसका आयोजन की अगर बात करें तो राजस्थान में, इस आयोजन की अगर बात की जाए तो इस युद्ध अभ्यास का आयोजन राजस्थान में हुआ था। 3 नंबर पे है दोस्तों सी ड्रैगन 2024 अभ्यास। अब सी ड्रैगन देखते आप नहीं मार दीजिएगा, चीन नहीं, भारत नौसेना और अमेरिकी नौसेना, ये युद्ध अभ्यास दोस्तों भारतीय नौसैनिक और
अमेरिकी नौसैनिक, भारतीय नौसैनिक और अमेरिकी नौसैनिक के बीच में दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था इसका आयोजन स्थल? संयुक्त राज्य अमेरिका में। 20वां सहयोग काइजिन अभ्यास, क्या दोस्तों? 20वां सहयोग काइजिन अभ्यास भारत और जापान, ये भारत और जापान के तटरक्षक बल अभ्यास करते हैं। भारत और जापान के तटरक्षक बल यानी जिसको कोस्ट गार्ड कहा जाता है, वे अभ्यास करते हैं। लास्ट है नौसैनिक अभ्यास आयुत्या, क्या है दोस्तों? नौसैनिक अभ्यास आयुत्या भारत और थाईलैंड, क्या होगा? भारत और थाईलैंड, भारत और थाईलैंड के बीच में क्या होता है? नौसैनिक अभ्यास आयुत्या होता है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास है, आपके स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटन शुल्क लगाया है? तो दोस्तों सिक्किम गवर्नमेंट ने, सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग के द्वारा मुख्यमंत्री है। वह सिक्किम में अगर आप पर्यटन के रूप में जा रहे हैं तो प्रति व्यक्ति आपको 50 रुपये राज्य सरकार को शुल्क के रूप में देना होगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम। अब सिक्किम, आइए देखते हैं अगले पेज पे सिक्किम के बारे में। ये मैप आप दिख रहा है, ये सिक्किम का मैप है दोस्तों। सिक्किम के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है। सिक्किम में पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया गया, यानी सिक्किम में अगर आप, अब तो शुल्क भी लगेगा, इससे पहले दोस्तों सिक्किम में अगर आप जा रहे हैं तो आपको कचरा बैग साथ में ले जाना होगा, यानी स्वच्छता के प्रति वहाँ काफ़ी लोग जागरूक है। सिक्किम में ग्वाला दिवस मनाया गया है दोस्तों। सिक्किम बौद्ध त्यौहार सागा दावा मनाया गया है। सिक्किम एआई संचालित यातायात प्रबंध प्रणाली शुरू करेगा। सिक्किम उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है। भारतीय सेना और बीआरओ ने सिक्किम के बेली में ब्रिज पूरा किया है दोस्तों। तो इस सिक्किम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? वर्ष 2024 में याद होगा जो ब्रिक्स सम्मेलन था दोस्तों, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये रूस की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों? रूस की अध्यक्षता में हुआ था। रूस की अध्यक्षता में 2024 का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो हुआ था। चीन के शोधार्थी जहाज पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया था? तो चीन के चलते कौन कौन देश, हमारे पड़ोसी देश बर्बाद हुए हैं? श्रीलंका, अफगानिस्तान नहीं, श्रीलंका हो गया दोस्तों, आपको पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, ये सारे, बांग्लादेश हो गया, ये सारे चीन के चलते बर्बाद दोस्त है। उसी में दोस्तों चीन के जो शोधार्थी जहाज है उस पर श्रीलंका ने, किस देश ने? श्रीलंका ने प्रतिबंध लगाया है। अब है विश्व का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन का लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है? तो दोस्तों यूएसए, कहाँ खोजा गया है? यूएसए में विश्व का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार खोजा गया है यूएसए में। अब आते हैं अगले पेज की तरफ, यानी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? कौन दस्ता दोस्तों? शिष्टाचार दस्ता। कौन दस्ता? शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने महिलाओं की सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस ने सभी जिलों में शिष्टाचार स्क्वाड लॉन्च किए हैं। इसकी क्या होगा दोस्तों? प्रत्येक जिले में कम से कम 2 स्क्वाड होंगे। दल का गठन 1 इंस्पेक्टर और 1 सब इंस्पेक्टर, 4 महिला पुलिसकर्मी और 5 उप पुलिसकर्मी होंगे दोस्तों। हर स्क्वाड के पास एक चार पहिया वाला वाहन होगा और कई सारे मोटरसाइकिल होंगे। ये तुरंत रैपिड की तरह, जैसे बिहार में 112 काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, उसी तरह से दिल्ली में काम करेगा। यानी कोई भी हल्का भी नोक झोंक हो जाने पे या कुछ भी हो जाने पे 112 पे कॉल करने पर तुरंत बिहार पुलिस चली जाती है। उसी तरह से दिल्ली में पुलिस के द्वारा शिष्टाचार दस्ता शुरू किया गया है। जो अगर महिला के साथ कहीं भी छेड़खानी हो रही है या अपने आप को असहज महसूस कर रही है तो वो शिष्टाचार दस्ता वहाँ तुरंत उसकी सहायता करने के लिए पहुँच जाएगी।
अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है। ये पूछा गया है 2022 के ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है, तो केरल। किस राज्य में बहती है, केरल राज्य में पेरियार नदी बहती है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने प्रदूषण संकेतन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो लाइकेन होता है। क्या होता है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे 2022 के ग्रुप डी के एग्जाम में। ग्रुप डी के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैन शब्द जिन शब्दों से निकलता है जिसका अर्थ क्या होता है, तो जैन शब्द जिन शब्दों से अर्थ निकलता है, जीन निकलता है। जीन का अर्थ होता है विजेता। जीन का अर्थ क्या होता है, विजेता। जीन का अर्थ विजेता होता है दोस्तों। आइए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया था, ये 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 अगस्त 2021 को। कब, 6 अगस्त 2021 को। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, अब उसको क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से कर दिया गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है, तो दोस्तों भारत और मालदीव। कौन, भारत और मालदीव एक दूसरे का जो व्यापार है दोस्तों, एक दूसरे का व्यापार है। जैसे ये भारत हुआ, ये मालदीव हुआ, तो ये अपने पैसे से भारत में व्यापार कर सकता है, व्यापार कर सकता है। इंडिया अपना रुपया से भारत में व्यापार कर सकता है दोस्तों। तो इस पर दोनों देश आपस में क्या हो गए हैं, सहमत हो गए हैं। अब आते हैं मालदीव के बारे में, देखते हैं कि मालदीव में डैमल फिश की नई प्रजाति पाई गई है दोस्तों। डैम स्लिप फिश की नई प्रजाति पाई गई है। मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने देश में यूपीआई शुरू करने का निर्णय लिया है। मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रेटी पर हस्ताक्षर किया है। भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है। मालदीव 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत ने मालदीव में 9 सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजे हैं। और रिलायंस जियो ने मालदीव में हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य को क्या किया है, पूरा किया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य में नए अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स को मंजूरी दी है, तो दोस्तों अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम के नामरूप में, कहाँ दोस्तों, असम के नामरूप स्थित ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना को क्या दी है, मंजूरी दी है दोस्तों। इसकी अनुमानित लागत की अगर बात की जाए तो 10,601 करोड़ रुपए है। संयुक्त उद्यम के तहत यह परियोजना विशेष रूप से पूर्वोत्तर और आसपास के क्षेत्रों के लिए यूरिया उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देगी। अब से कुछ दिन पहले यानी 2023 में या 2024 में आपको पढ़ाया गया था कि भारत का नैनो यूरिया कारखाना कहाँ सबसे पहले स्थापित हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। और ये कहाँ हुआ है दोस्तों, असम में हुआ है। और ये बेहद ही पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए बेहद ही क्या होने वाली है, लाभदायक होगी दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मुक्त भाषण सूचकांक में 33 देशों में भारत किस स्थान पे है, तो दोस्तों स्वतंत्र अमेरिका थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा किए गए एक वैश्विक सर्वेक्षण में, यानी ये सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया है, तो स्वतंत्र अमेरिकी थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा किया गया है। मुक्त भाषण में दोस्तों 33 देशों पर यह किया गया, जिसमें भारत को 24वां स्थान दिया गया है। क्या इतना 24वां। इसकी रिपोर्ट का शीर्षक है हु इन द वर्ल्ड स्पोर्ट्स फ्री स्पीच। इस सूची में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन शीर्ष 3 पर है। यानी 1 नंबर पर बात की जाए तो नॉर्वे है, 2 नंबर पर बात की जाए तो डेनमार्क है, डेनमार्क है, 3 नंबर की अगर बात की जाए तो स्वीडन है, 3 नंबर की अगर बात की जाए तो स्वीडन है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 24। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में रंग पंचमी गेर जुलूस का आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। इंदौर के रंग पंचमी
का पारंपरिक गैर निकाली जाती है कि जुलूस निकाली जाती है होली के 5 दिन बाद। कितने? होली के 5 दिन बाद, यानी रंग पंचमी पर निकलने वाली गेर का इतिहास करीब 200 वर्ष पुराना और इसका संबंध होलकर राजवंश से है। गेर रंग पंचमी, गेर का संबंध किससे? होलकर राजवंश से है। इस बार दोस्तों इसकी खासियत क्या हो गई कि इस बार इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है और लगभग 3 किलोमीटर लंबी लाइन में लाखों लोग इसमें शामिल हुए थे। इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए थे। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा इंदौर हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत कहाँ हुआ है? तो दोस्तों ग्रेटर नोएडा में। कहाँ हुआ है? ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश के दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत हुई है। यह विशेष श्रेणी का राज्य का पहला स्कूल है जिसमें कक्षा 1 से 5 के दिव्यांग बच्चों के अनुकूल क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, लैब तथा अन्य संबंधित शैक्षणिक जरूरतों का ध्यान रखा गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या पहले 229 थी, अब यह बढ़कर 392 हो गई है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं गैंडों की गणना 5 और 6 मार्च को जलदापड़ा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, चपरा मारी वन्यजीव अभ्यारण्य और जलपाईगुड़ी रिजर्व वन के कुछ हिस्सों में की गई है, जिसमें 396 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल था दोस्तों। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों कुछ पशुओं की संख्या है, कुछ जानवरों की संख्या किस राज्य में है देखते हैं। सबसे अधिक टाइगर 2022 का रिपोर्ट है दोस्तों मध्य प्रदेश में। कितना है? 785 है। भारत में टाइगर की संख्या कुल अगर बात की जाए तो 3682 है। सबसे अधिक भेड़िया मध्य प्रदेश में है दोस्तों 772। उत्तर प्रदेश में सारस की संख्या 2024 के रिपोर्ट के अनुसार 19,918 है। सबसे अधिक हिम तेंदुआ अगर बात की जाए तो लद्दाख में है 477। भारत में चित्तों का एकमात्र निवास स्थान कूनो नेशनल पार्क एमपी में है। सबसे अधिक तेंदुआ मध्य प्रदेश में है 3,907। उसके बाद गिद्ध जनगणना 2025 के अनुसार मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या 12,981 हो गई है। पहली नदी डॉल्फिन जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में नदी डॉल्फिनों की संख्या 6,327 हो गई है दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलोमर कितने दिन बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर वापस आए हैं? तो ये दोस्तों तस्वीर में देख रहे हैं सुनीता विलियम्स है और ये दोस्तों बुच विलोमर है। ये लगभग 286 दिन यानी 9 महीना बाद ये धरती पे वापस लैंडिंग किए हैं। आइए जानते हैं थोड़ा इनके बारे में। दोस्तों सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर 5 जून 2024 को बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान में सवार होकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर एक सप्ताह के लिए गए थे, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण उनका मिशन 9 महीना तक यानी 286 दिन तक चला है। 19 मार्च 2025 को सुबह 3:27 स्पेस क्राफ्ट से सुनीता विलियम्स और बुच विलोमर 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। इनके साथ क्रू के 2 और एस्ट्रोनॉट अमेरिका के निक हेंग और रूस के अलेक्जेंडर गोरबुआन भी धरती पर वापस आए हैं। और ये किस यान से आए हैं दोस्तों? तो एलन मस्क का यान था स्पेस क्राफ्ट, उसके जरिए ये पृथ्वी पर लौटे हैं दोस्तों। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आज का सवाल है भारत का पहला PP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? इंदौर, गाजियाबाद, नोएडा कि भोपाल? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता